पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के चलते वहां हड़कंप मच गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। इस बयान के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सुरक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच नीलम घाटी और नियंत्रण रेखा के आसपास के संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही धार्मिक मदरसों को अगले 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीओके सरकार ने दावा किया है कि भारत की किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 1 अरब रुपए का विशेष फंड तैयार किया गया है। इसके अलावा पीओके के होटल, गेस्ट हाउस और शादी हॉल के मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान सेना को देने की पेशकश की है, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो इनका उपयोग सैन्य ठिकानों के रूप में किया जा सके। ये कदम स्पष्ट करता है कि पीओके प्रशासन को स्थिति के और बिगड़ने का गंभीर अंदेशा हो चुका है। गुरुवार को नीलम घाटी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों को रोकने की कार्रवाई शुरू की गई है। कई पर्यटकों को मार्बल चेक पोस्ट से वापस लौटा दिया गया। लीपा घाटी में स्थानीय निवासियों को एलओसी के करीब जाने से मना किया गया है और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की सख्त हिदायत दी गई है। धार्मिक मदरसों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय भी खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि भारत इन मदरसों को आतंकी प्रशिक्षण केंद्र मानकर निशाना बना सकता है। पीओके के कानून मंत्री मियां अब्दुल वाहिद ने भारत को चालाक, क्रूर और षड्यंत्रकारी दुश्मन बताते हुए कहा कि भारत से किसी भी नीच हरकत की उम्मीद की जा सकती है। इस बयान के जरिए पाकिस्तान की बौखलाहट और घबराहट साफ झलकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को लेकर भी सख्त कदम उठाए हैं। कराची और लाहौर के हवाई क्षेत्र में मई के पूरे महीने के दौरान हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। खराब मौसम ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस्लामाबाद में 5 अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों को या तो देर से उड़ाया गया है या फिर अन्य शहरों में डाइवर्ट कर दिया गया है। पीओके के प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय सेना की ओर से गोलीबारी की जा रही है, जिससे क्षेत्र में नुकसान हुआ है। पीओके में होटल यूनियनों ने एक आपात बैठक कर सेना को हर संभव सहयोग देने की बात कही है और अपनी संपत्तियों को सेना के उपयोग में लाने की पेशकश भी की है। इन सारे घटनाक्रमों से साफ है कि भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर पीओके में डर का माहौल है और वहां की सरकार युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी में जुटी हुई है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।